कि 1.5 माह के अरसे में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का दूसरा दौरा कितना आपसे हम समझते हैं दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी और एक नई जहद के हवाले से। और पर्टिकुलरली जब भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इससे खित्ते के हवाले से और ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? जी समर देखें, ये एक नई जो है ट्रेंड लाइन है। एक नई टाइम लाइन कह लें उसको, जिसमें रिवर्स हो गया है मामला। जो पहले था कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात हुआ करते थे या और पाकिस्तान, दोनों ममालिक जो हैं वो एक ट्रबल्ड स्टेट के तौर पे दिखते थे। अब वो तब्दीली आ चुकी है। ये इसमें एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत है कि ये अभी नया नया है। यानी ये दिस इज़न्ट समथिंग जो कि मैच्योर हुआ है अभी। लेकिन ये है कि इट्स वेरी नोट वर्दी कि दूसरी दफ़ा जाना उनका, अपना फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब। तो दैट्स नॉट माइनर, दैट्स प्रीटी मेजर। लेकिन ये है कि अभी बहुत सारे जो है, जैसे मैंने कहा, शुरुआत है। ठीक है, भारत के साथ एक डाउन टर्न आया हुआ है, लेकिन आई थिंक कि भारत फिर भी दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है बाय नॉमिनल जीडीपी। तो उस वजह से अमेरिका जो है उसको पूरी तरीके से, तो क्या मैं तो यूं कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और फिर ये है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है, और ट्रम्प स्ट्रेटेजी यही है कि बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जाए साउथ एशिया के अंदर, और वो हम देख रहे हैं। दूसरा जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी आया है कि जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका में एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। और जिस तरह से खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का उनके साथ मिलना, घंटे की तयशुदा मुलाकात का 2 घंटे में तब्दील हो जाना, और उसके बाद फिर उनकी तारीफ भी करना उनकी तरफ से, और भारत के हवाले से भी वहाँ से सख्त बयानात आना। तो कैसे देखते हैं ये जो दूसरा दौरा है? क्या ये भी इसको आप पाक भारत तनाजुर में भी इसको आप देखते हैं, या ये सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान के दो तरफा जो मामलात हैं उसके तनाजुर में ही आप इसे देखते हैं? देखिए, दोनों तरफ है ना इसका इन्फ्लुएंस। तो ये दोनों तरफ इसका रेलेवेंस है, यानी इलाकाई तौर पे भी जनूबी एशिया में पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी, और फिर बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। इसमें याद रहे कि ये जो सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स में जो ये गए हैं टैंपा में, तो इससे पहले जो है, जो आउटगोइंग जो अपना जनरल करेला थे, या सेंटकॉम चीफ, वो इस्लामाबाद आए थे। या और वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे जिसका हवाला था साउथ एंड सेंट्रल एशिया डिफेंस चीफ्स या कॉन्फ्रेंस। तो उसमें पाकिस्तान को ये जो यूएस सेंट्रल कमांड का जो एओआर है, जिसमें मशरक वस्ता और सेंट्रल एशिया जो है वो कलीदी किरदार अदा कर, यानी जो मेन उनके जो फोकस एरियाज हैं, उसमें पाकिस्तान को एक कलीदी किरदार अदा करने का मौका मिल रहा है। अभी आप देखें, हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की फोर्सेस ने जो है कुछ एक्सरसाइजेस की हैं या ताजिकिस्तान जाके। तो आई थिंक कि ये एक डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है कि जिसमें भारत को अभी भी जो है वो दूसरी जो कम्बैटेंट कमांड है, इंडो पैसिफिक कमांड, उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान को जो है वो सेंटकॉम के हवाले से, अगर आप सिक्योरिटी मिलिट्री आर्किटेक्चर यूएस का देखें, तो इनको दो मुख्तलिफ एरियाज में पुल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं फिर से कहूंगा कि जनूबी एशिया के हवाले से वो चाह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर हो। इसी वजह से जंगबंदी की जो बात सालसी का किरदार अदा किया सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, या उसमें वो ट्रेड का बहुत जिक्र कर रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ ट्रेड के जो रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि भारत के साथ तो है, या उसको एक दूसरी नौइयत से वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो इसको बहुत सीरियसली एक्सप्लोर कर रही है ये इंतजामिया डीसी के अंदर। और जिस तरह से भारत को आड़े हाथों लिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि मजीद तलखी बढ़ेगी अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में, या गुंजाइश है कि चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं अभी भी? देखें, ना ही ये अमेरिका के मफाद में है कि मजीद कशीदगी हो, ना ही ये और भारत के तो बिल्कुल मुफाद में नहीं है ये। तो भारत चाहेगा कि इसको जो है ना, इस चीज़ को रिवर्स किया जाए, इस ट्रेंड को। तो आई थिंक कि जो है होगा, लेकिन जो बड़ी बात है, जो मोटी बात है, जो समझने की ज़रूरत है कि वो डीसी के अंदर जो भारत का एक एक्सक्लूसिव जो वो था रिलेशनशिप, अब वो नहीं है। स्ट्रेटजिक पार्टनर थे वो यानी अमेरिका के खत्ते के अंदर, जाहिर है। मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो अभी भी रहेंगे, लेकिन हम्म। वो जो एक्सक्लूसिविटी थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाओ टू द एक्सक्लूजन ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं हो रहा।
और दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका चीन के साथ जो है कोई डील बनाने जा रहा है, तो फिर जो है उसको भारत की किस हद तक जरूरत है। फिर भारत की अपनी परफॉर्मेंस को भी देखा जाए कि भारत ने क्वाड में शामिल होने के बावजूद और जो इंडो पैसिफिक कमांड का हिस्सा बनने के बावजूद वो जो है नहीं परफॉर्मेंस दिखाई इन टर्म्स ऑफ मैरिटाइम पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज, और फिर अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाइना के हवाले से वहां पे भी कोई खास कारकर्दगी नहीं हुई। तो अमेरिका के अंदर ये चीज रियलाइज हो रही है कि देयर आर लिमिट्स टू हाउ फार इंडिया कैन हेल्प। और अगर जो है चीन के साथ कोई डील बन रही है, तो वो फिर वो जो पुराना मफरूजा था इंडिया के साथ अलाइन करके जी काउंटर हाँ। चाइना करना, तो आई थिंक आई दैट्स नो लॉन्गर द और केस। ज़ाहिर है वो उससे भी हिट पड़ी है भारत को, कि जब भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई, यानी जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका के जो है उसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो मेजर रोल है वो हालिया जो पाक भारत जंग थी जिसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली, वो इसमें एक अहम रोल प्ले कर रही है। जी, वो रोल प्ले कर रही है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं ओवर एम्फसाइज ना करें तो बेहतर है। हम्म। उसको उसको जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान ने क्या किया, हम्म। इट्स अबाउट कि इंडिया का फोकस क्या है जी हाँ। स्ट्रेटेजिकली। अमेरिका चाहता है कि जो है इंडिया बड़े पैमाने पे मतलब खेले, यानी जो है बड़ी जियो पॉलिटिक्स में आए। और जब वो देखता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को लेके खासा जो है वो उस पे फोकस कर रहा है, तो वो सवाल उठता है कि आर यू रियली रेडी फॉर मेजर लीग जियो पॉलिटिक्स। हम्म। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट इंडिया, लेस अबाउट पाकिस्तान। और दूसरा एक और पाकिस्तान का बड़ा मुफाद है जो कि अमेरिका का मुफाद भी वहाँ पे आके कन्वर्ज करता है, वो है अफगानिस्तान के अंदर छोड़ा गया अमरीकी असलहा, जो कि ज़्यादा तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है कि वो करदम टीटीपी के हाथों में लगा हुआ है, वो पाकिस्तान के मुखालिफ जो वहाँ पे ग्रोह हैं उनके हाथों में लगा हुआ है और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं वो लोग। इस पर जो मुलाकात हुई थी रिसेंटली फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई थी इस असलहे के हवाले से। तो आप समझते हैं कि जो पर्टिकुलरली सिक्योरिटी का मामला है खत्ते के अंदर जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं, उसमें अमेरिका किसी हद तक हेल्पफुल हो सकता है, पाकिस्तान का साथ दे सकता है, पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकता है उसमें। आई थिंक डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन जो अहम बात है समझने की वो ये है कि अमेरिकन स्ट्रेटजी अब पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो कोई भी खिता हो, तो वहाँ वो कहता है कि जो वहाँ के हमारे एलाइड एंड पार्टनर नेशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो वहाँ की सिक्योरिटी का चार्ट जो है उसमें कलीदी किरदार अदा करें, वो वहाँ लीड लें, और अमेरिका पीछे से उनको सपोर्ट करेगा। तो अगर उस पूरी स्ट्रेटजी को यहाँ अप्लाई किया जाए जनूबी एशिया के अंदर और बिलखसूस अफगानिस्तान के हवाले से, तो फिर हमें समझ आता है कि पाकिस्तान को क्यों, पाकिस्तान जो है वो ताजिकिस्तान के साथ क्यों जो है एक्सरसाइजेस कर रहा है, और सेंटकॉम में जो है उसका क्या रोल होगा, और ये जो सेंट्रल एशिया का फोकस है सिक्योरिटी के हवाले से उसमें पाकिस्तान का क्या, दीज थिंग्स ऑल मेक सेंस। याद रहे कि इस वक्त अफगानिस्तान इज वेरी लो ऑन द अमेरिकन जो है फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। मैं तो कहूँगा कि नॉन एग्जिस्टेंट है। इसी वजह से इसको फार्म आउट कर रहा है और कह रहा है कि अच्छा पाकिस्तान को संभालने दो, उज़्बेकिस्तान को ले आओ, काजाख्स्तान को ले आओ, दीगर और जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनको ले आओ। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। और एक और बड़ी डेवलपमेंट जो कि होने जा रही है अलास्का के अंदर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है व्लादिमीर पुतिन के साथ, और शायद वो किसी यानी किसी नुक्ते पर उनका इत्तेफाक भी हो जाए यूक्रेन जंग को लेकर। तो समझते हैं आपके ये रीशेप करेगी ग्लोबल पॉलिटिक्स को ये मुलाकात। जी बिल्कुल, देखें अमरीकी जो अपना इसमें इम्पेरेटिव है और जो अमरीकी स्ट्रेटजी है वो ये है कि देखें रूस नेटो आपको को हड़प करने के लिए अब मतलब नहीं कर रहा ना, हम्म। हम नेटो को एक्सपैंड नहीं कर रहे आपके जो है ना इलाके तक। जी हाँ। तो आप इससे बेफिक्र हो जाएं और इस जंग को बंद करें, और जंग के ऊपर जो है हम देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ होती है, कहाँ खींची जाती है, क्योंकि वो भी एक तनाज़ा है। जी हाँ। कितना इलाका जो है रूस के पास रहेगा, कितना इलाका जो है यूक्रेन को मिलेगा। लेकिन वो इस जंग को ख़त्म करके, और ये बड़े खुल के जो है सिर्फ ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने बल्कि उनकी इंतज़ामिया के दीगर और लीडर्स ने, बिलखसूस सेक्रेटरी स्टेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो ने कहा है कि वी वांट जियो इकोनॉमिक टाइज विद रशिया। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि भाई
आप जो है वो मतलब हमारे साथ तजारत करें, आप जो है ना खुशहाल होंगे। और फिर ये है कि आप कमज़ोर होंगे तो चीन आपके जो रियर फ्लैंक है सेंट्रल एशिया के हवाले से, ईस्ट एशिया के हवाले से, वहाँ उभरती हुई ताकत है। यू नीड टू सही। काउंटर दैट। हम आपके ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं डाल रहे, चाइना आप पे प्रेशर डाल रहा है। तो ये पूरी जो दुनिया की जो बिसात है जियोपॉलिटिकल, उस पे इसके गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, लेकिन देखना है कि ये कहाँ जाता है।